अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस सेशन 22-23 की चॉइस फिलिंग प्रोसेस चल रही है और चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है। रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है और वेरिफिकेशन की आज लास्ट डेट है। तो जिसने वेरीफाई नहीं करवाए हैं डॉक्यूमेंट्स, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि चॉइस फिलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले ही आपकी परसेंटेज अच्छी अगर आपकी 90-95 प्लस है, तो चॉइस फिलिंग आप अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो आपको सिलेक्शन होने के फिर चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं चॉइस फिलिंग में, क्योंकि मैं भी चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स भी कंटेक्ट में हैं, तो वो जो गलतियाँ करते हैं फिर आगे चल के जो उनको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं इस वीडियो में थोड़ी उसी के बारे में बात करूंगा, ताकि आपको जो है फिर चॉइस फिलिंग पे आप कहीं ना गिर जाएं। अगर आप कट ऑफ में फॉल करते हैं फिर चॉइस फिलिंग में आप फॉल नहीं करेंगे, तो वो आप इस वीडियो को समझ लो, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको चॉइस फिलिंग अपनी करनी है तो आप खुद कर दीजिए, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग अपने आप अपनी जो है जिस हिसाब से आपका इंटरेस्ट है उसी हिसाब से, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए आप मुझे बता सकते हैं, या कहीं और जो है जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले या हमसे आप कंटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन चॉइस फिलिंग कोशिश करें आपकी खुद ही करने की, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस पॉइंट पर मैं आज बात करना चाहता हूँ वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे हैं, कॉलेजेस काफ़ी कम फिल कर रहे हैं। जैसे मैं भी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग, जिस कैंडिडेट की 80 या 70% परसेंटेज है वो कह रहा है कि मेरे नॉर्थ के ही कॉलेजेस रख लेना, मुझे बीएससी नर्सिंग करनी है या फार्मेसी करनी है या बीटेक करना है, मुझे नॉर्थ के कॉलेजेस ही रख लेना। तो मुझे दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, इन्हीं 3 स्टेट्स में जाना, उसके बाहर मुझे जाना नहीं है, घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि घर वालों को अगर अलाउ नहीं करना होता तो वो आपको उधर भी जाने नहीं देते। आप कश्मीर से बाहर निकल गए, फिर आप चाहे कहीं पर भी जाएँ, सब जगह एक ही सेम होता है। तो इसलिए मैं आपको पहले भी बोला कि नॉर्थ में जो है, नॉर्थ में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहता है, 85 के प्लस कट ऑफ नॉर्थ में रहेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, चाहे आप बी फार्मा करो या बीएससी नर्सिंग करो, उतना तो जाएगा, 85 के प्लस ही जाएगा। अब जिस कैंडिडेट की 80% है या 70% है उसको तो ऑब्वियसली नॉर्थ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे हैं, फिर उसके साथ सेंटर की कुछ 2-3 स्टेट्स रख लेते हैं, बस उतना ही परसेंटेज। भले ही आपकी 70 या 80 हो, आप कह रहे हैं कि मेरी तो 80% है, मैंने तो काफ़ी तीर मारा है। देखो आपके पास 80% काफ़ी बड़ी परसेंटेज है, लेकिन जब पीएमएसएस की कल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें जब आप देखोगे 499 498 वाले जो होंगे वो टॉप 100s में होंगे, और आपका जब 7-8 हज़ार के बिलो मेरिट जाएगा तो फिर आपको वहीं समझ आ जाएगा कि आप कहाँ हैं और आपके आगे कितने हैं। ठीक, इसलिए जो है सारे स्टूडेंट जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है मेरी उनसे, बाकी मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं। आप 1 कॉलेज रख लो, 2 कॉलेज रख लो, 10 कॉलेज रख लो, सिलेक्शन होनी ना होनी आपकी है। मेरी सिलेक्शन होनी थी, वो मैं तो कुछ साल पहले चला गया, अभी तो कंप्लीट भी होने वाली है। लेकिन जो है जो गलतियां आप करते हैं, जो आप बात समझते ही नहीं, आपको जो मैं बता रहा हूं या कोई भी बता रहा है आपको बिल्कुल बात समझ आती नहीं, आप बस अपना चलाते हैं, 2 या 3 कॉलेज रख लिए तो हो गए। इसलिए सारे स्टूडेंट्स क्या काम करें, जिनकी परसेंटेज कम है, 85 या 80 के बिलो, जिनकी 85 ने 83 के बिलो जिन कैंडिडेट्स की परसेंटेज है वो काम करें, वो मैक्सिमम कॉलेज रखने की कोशिश करें। भले ही आपको नर्सिंग में इंटरेस्ट है, भले ही आपको साउथ नॉर्थ में इंटरेस्ट है, तो पहले नॉर्थ के ही कॉलेज रख लें, देन उसके बाद सेंट्रल इंडिया, देन साउथ, देन बाकी कोशिश करें जितने भी कॉलेज हैं। जैसे गर्ल्स के लिए 157 कॉलेज हैं और बॉयज़ के लिए जो है 81 कॉलेज हैं, सारे रखने की कोशिश करें। परसेंटेज अगर कम है तो दूसरा कोर्स उसके साथ रख लो, क्योंकि एआईसीटी ने तो अपडेट इसीलिए किया आपके लिए 2-2 कोर्सेज मैक्सिमम को, पहले तो नहीं रख सकते थे आप 2 कोर्सेज। नर्सिंग आपने फार्मेसी के रख लिए 100 तो बस हो गया, पोर्टल क्लोज, आप उतना ही रख सकते थे। इस साल उन्होंने हटा दिया है, वहाँ पर आप मैक्सिमम कोर्सेज आप 500-600 कॉलेज रख लो, आप रख सकते हैं। इसलिए जो है आप मैक्सिमम कॉलेज रखें और कोशिश करें अगर आप 2 या 3 कोर्सेज भी रख सकते हो तो वो भी रख लो वहाँ पे। अब जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनको तो बेचारों को कॉलेजेस ही कम है, बीए, बीएससी, बीकॉम या ऑनर्स में, तो वो 2-4 कोर्सेज रख लो। जैसे आप ऑनर्स इन केमिस्ट्री रख रहे हो, देन उसके बाद जूलॉजी रख लो, बॉटनी रख लो, देन जनरल बीएससी रख लो, अगर बीए में इंटरेस्ट है वो रख लो, बीबीए रख लो, होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है उसके लिए एलिजिबल हो वो रख लो। इस तरह से आप अपनी चॉइसेस को फिलअप कर दीजिए। तो भी प्रेफरेंस जो है आपको कन्फ्यूजन एक है कि मैंने अगर लास्ट पे नॉर्थ के रख दिए तो भले मुझे नॉर्थ में हो जाएगी, मैंने साउथ के अगर मैंने लास्ट पे रख दिए तो मेरी तो साउथ में होगी, फिर तो मैंने जाना नहीं। वहाँ पे आपको देख लेंगे आपकी प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने कौन रखा है उसको देखा जाएगा। अगर उसके कट ऑफ में आप आए वो अलॉट कर दिया जाएगा, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, इसी तरह से नीचे नीचे आती रहेगी आपकी लाइन। तो देखा जाएगा जिसके कट ऑफ में आप आते हैं वही कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब अगर पहले ही नॉर्थ के कॉलेजेस में आते हैं, फॉल करते हैं उसके कट ऑफ में, तो आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। अगर नहीं आते हैं उसके कट ऑफ में तो आपको अलॉट नहीं किया जाएगा।
उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स की 85 के अबव परसेंटेज, यानी कि जो कैंडिडेट सेफ जोन में है, उनको लगता है मेरी 80 के 5 परसेंटेज है, मैं 2 कॉलेज या 3 कॉलेज रख लूँगा, मेरी उसमें सिलेक्शन हो जाएगी, वो भी ये गलती कर रहे हैं, वो कुछ ही कॉलेज रख रहे हैं। देखिए जो भी आपकी परसेंटेज है, आप मैक्सिमम कॉलेज रखने की कोशिश करें। आप 100 200 जितने भी होते हैं, मैक्सिमम कोर्सेज भी अगर आप रख लोगे कोई इशू नहीं है। वहाँ पे आपको देखा जाएगा, बात को समझ लें आप अच्छी तरह से। वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देखी जाती है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने कौन सा कॉलेज रखा है, अगर उसके कट ऑफ में आप आ जाते हैं तो वही आपको अलॉट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, इसी तरह ग्रेजुअली जो है वो डाउन होती रहती है, तो उसी हिसाब से आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। इसलिए चाहे जो भी आपकी परसेंटेज है, जितनी भी परसेंटेज है, मैक्सिमम कोर्सेज, मैक्सिमम कॉलेजेस रखने की कोशिश करें। अब जिसकी 85 के प्लस है, जो सेफ जोन में, वो अगर मैक्सिमम कोर्सेज ना भी रखे, लेकिन जो कोर्स आप रख रहे हो उसके सारे कॉलेज रख लो। जैसे नर्सिंग आपने करनी है, आपकी 85 के प्लस परसेंटेज है, आप नॉर्थ के जो है कुछ 5 या 10 कॉलेजेस आते हैं बॉयज़ के लिए, आप वही रख लोगे, तो ऑब्वियसली उसमें सिलेक्शन, फिर अगर कट ऑफ इनके ज़्यादा हो गया तो सिलेक्शन नहीं होगी, फिर आप जो है वैसे के वैसे ही रह जाओगे। इसलिए मैक्सिमम कोर्सेज रखने की कोशिश करें, परसेंटेज अगर कम है, और मैक्सिमम कॉलेजेस रखने की कोशिश करें, और रखें भी तो फिर आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोई कन्फ्यूजन, डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।